गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, जय श्री गुरुदेव। जयकारा लगाते हैं गुरुदेव जी का सबसे पहले। गुरुदेव बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री परदादा गुरुदेव। चलिए, जय श्री गुरुदेव। आप जय श्री जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री। तो बात करते हैं हमारे प्यारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग की। गुरुदेव हमारे कल की अवतार हैं, ऐसी घोषणा गुरुदेव ने स्वयं कर दी है कि वो कल की हैं, और उनकी इस घोषणा के पीछे जो है शिष्यों का परिवर्तन है। कई तरह के सकारात्मक परिवर्तन हैं जो शिष्यों में आ रहे हैं। कई प्रकार की ऐसे रोग हैं जो दूर हो रहे हैं गुरुदेव की तस्वीर के ध्यान से। गुरुदेव के मंत्र को जाप करते हुए, गुरुदेव का जाप मंत्र का जब जाप करते हैं सीरियसली, तो 15-16 दिन में आपको अजप जाप की प्राप्ति होती है, और फिर कुछ दिन में ही या कुछ महीने में या बहुत जल्दी, उससे भी जल्दी आपको नाद की प्राप्ति होती है, अनहद नाद की। अनहद नाद को सुनने के लिए योगी कड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन वो गुरुदेव के संजीवनी मंत्र के जाप से सहज में ही पूर्ण समर्पण के साथ ही प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद जो यात्रा है वो सहज यात्रा के रूप में अपने आप चलने लगती है। साधक को कुछ नहीं करना पड़ता। साधक के लिए बहुत ही सिंपल सा गुरुदेव ने बता रखा है रूल कि आपको नाम जपना है और मेरी तस्वीर का ध्यान करना है, और अपने परिवर्तन को सारी दुनिया को बताना है। आपकी जो क्षमता है आप अपनी क्षमता के अनुसार प्रचार प्रसार कीजिए, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, और मेरे में अगर क्षमता है तो मैं काम कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि काम होने लगता है साधक का। गुरुदेव की जो फ़िलॉसफ़ी है सिद्ध योग की, वो वैसे तो कोई नई फ़िलॉसफ़ी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं मैं कोई नया धर्म या नया पंथ नहीं चला रहा हूँ, ये तो पहले से ही है। मैं उसी चीज़ को सामने रख रहा हूँ, नए रूप में मैं सामने रख रहा हूँ, और मेरी तस्वीर से ध्यान लगेगा आपका। और इसीलिए मैं कल की अवतार हूँ, क्योंकि अब तक जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के, उनकी तस्वीर से ध्यान नहीं लगता है, गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान लगता है। और उसका कारण है, गुरुदेव ने बताया है कि 1969 में 1969 में गुरुदेव को गायत्री की सिद्धि हुई, और 1984 में बाबा श्री गंगाईनाथ जी की कृपा से उनको श्री कृष्ण की सिद्धि हो गई। इन दो सिद्धियों के कारण गुरुदेव कहते हैं कि उन्हें वो सामर्थ्य प्राप्त हो गई जो कुंडलिनी को जगा सके और सहस्रार तक मिला सके। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व के साथ मिलन ही योग है। गुरुदेव ने योग की जो परिभाषा दी, और जिस योग की गुरुदेव ने दीक्षा दी, वो पृथ्वी तत्व का मिलन आकाश तत्व के मिलन की गुरुदेव ने बात कही। गुरुदेव ने कहा कि लेफ़्ट का राइट के साथ योग होगा, पृथ्वी का आकाश के साथ योग होगा। तो गुरुदेव ने लेफ़्ट और राइट की भी बात की है। चाहे आप इसे अपना लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के हिसाब से लो, क्योंकि हमारे दो हेमिस्फीयर होते हैं जो अलग अलग तरह से हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। दोनों इंडिविजुअली कार्य करते हैं। तो हो सकता है कि जब ये दोनों सिंक में आ जाएं तो हमारी क्षमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको ख़त्म करने की बात कर रहे होंगे कि लेफ़्ट और राइट का योग होता है। ये कहा है गुरुदेव ने एक वीडियो में, अगर आपको मिल जाए तो बिल्कुल इसी लैंग्वेज में गुरुदेव ने कहा है। और बहुत सी सिंपल साधारण सी वाणी में गुरुदेव ने हम सबको समझाने की कोशिश की है। सिंपल और साधारण
जो वाणी गुरुदेव ने इसलिए रखी कि हम जिस युग में पैदा हुए हैं या जो इस समय शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही न्यूनतम स्तर है। इससे न्यूनतम स्तर शिक्षा का नहीं हो सकता। न्यूनतम इसलिए है क्योंकि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो है, जो ज्ञान जो है, वो ये कि गुरु का जीवन में होना अति आवश्यक है। बिना गुरु के जीवन बिल्कुल व्यर्थ है और मृत समान ही है। ये बेसिक शिक्षा है, बिल्कुल सामान्य शिक्षा है। लेकिन आज के युग में ये सामान्य शिक्षा नहीं है, तो सामान्य शिक्षा का स्तर भी गिर चुका है। अब किसी के पास सामान्य शिक्षा भी ना हो, उसे अगर गुरुदेव बहुत कठिन शास्त्र ज्ञान देते या फिर परिवर्तनों की पूरी परिभाषा समझा देते तो संभव है कि शायद हम समझ ही नहीं पाते उस चीज़ को। तो गुरुदेव ने सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत ही सिंपल तरीके से रखा है कि कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं है। किसी को छोटा सा मंत्र है गुरुदेव का, कृष्ण रूपी छोटा सा मंत्र है, कृष्ण ही है बस, एक शब्द और है। ये 2 शब्द भी अगर मुश्किल लगते हैं, आज आप देख लो कितना स्तर नीचे है हमारा, कि 2 शब्द भी नाम जाप हमसे नहीं होते। ये नहीं कि कोई कर नहीं पा रहा या फिर कुछ उसकी इनकेपेबिलिटी है, वो इस चीज़ को उसकी कोई कमज़ोरी है कि वो नहीं कर पा रहा। इसमें किसी मनुष्य का कोई दोष नहीं है कि वो नहीं जप पा रहा नाम, किसी का कोई दोष नहीं है कि एक जप पा रहा एक नहीं जप रहा। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रभाव है कलयुग का, कि ईश्वर की तरफ जाने के लिए सारे रास्ते उसने बंद कर रखे हैं, पूरी तरह से हमें डुबो रखा है। और बहुत ही साधारण शिष्य अगर जिसे मंत्र भी समझ में ना आए, बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आया है जिसे कुछ भी नहीं पता, तो गुरुदेव ने कहा तुम मेरी तस्वीर को भी ले जाओ, तो मेरी तस्वीर के साथ संबंध स्थापित करो, मेरी तस्वीर से प्रेम करो। मेरी तस्वीर को बस वो अगरबत्ती दिखाते हैं, अगर उतना भी समझ आता है तुमको जो तुम्हारा पूजा पाठ का नियम है, उससे ही कर लो तो भी पार पड़ जाएगी। तुम बस कनेक्ट हो जाओ। सिर्फ कनेक्ट होने की बात करते हैं गुरुदेव। मतलब अगर हम इसको सरल से सरल ले जाएं, मंत्र जाप और ध्यान से भी सरल कर दें, तो और भी बेसिक जो बीच में है, गुरुदेव ने कहा बस मेरे साथ जुड़ जाओ, बस और कुछ भी नहीं करना तुमको, सिर्फ जुड़ना ही है। इतना सिंपल है कि किसी के साथ जुड़ जाना मतलब उस पर पूरा ट्रस्ट करना। जैसे हम माता पिता से जुड़े, शरीर भौतिक रूप से तो एक छोटा बच्चा अपने माँ के गर्भ में अपनी माँ से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब वो गर्भ से बाहर आता है तब भी वो सूक्ष्म रूप से अपने माता पिता दोनों से कनेक्टेड रहता है, तो वो उनसे जुड़ा हुआ है। तो वो जोड़ने का क्या है, माँ बच्चे से, पिता बच्चे से प्यार करते हैं, बच्चा माता पिता से प्यार करता है, ये जुड़े हुए हैं छोटा। हाँ, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ी बदमाशी करता है, तो फिर भागता है इधर उधर, दुनिया देखनी है उसको, और वापस तो वहीं आता है। लेकिन वो फिर जब दूर जाता है तो वो बंधन तो नहीं टूटता, माता पिता का बंधन तो कभी भी नहीं टूटता, तो सूक्ष्म रूप से वो जुड़े रहते हैं हमेशा के लिए। गुरुदेव बस इतनी सिंपल सी बात कहते हैं कि मुझसे जुड़ना है तुमको। और इसको और भी सरल गुरुदेव ने जब किया, कहा कि आप जब किसी को मेरे बारे में बताओगे ना, अब मेरे को जुड़ना भी नहीं आता मेरे को, मतलब गुरुदेव मैं जुड़ूं कैसे जुड़ूं, मैं समझ नहीं आ रही बात जुड़ना भी नहीं आता है, ये भी चलो गुरुदेव ने और भी सिंपल कर दिया, कोई बात नहीं, जुड़ना भी आता है, जब नहीं आता वो भी दिक्कत नहीं। आप किसी से मेरी बात करो, आप कहो गुरुदेव रामलाल जी स्याग मेरे गुरु हैं और वो एक संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं और 2 समय का ध्यान देते हैं। बोला जब आप मेरे बारे में बात करोगे ना तो आप मेरे से जुड़ जाओगे। मतलब गुरुदेव ने जुड़ने का तरीका भी बता दिया। अब इतना सिंपल काम कर दिया गुरुदेव ने कि हमें तो गुरुदेव जुड़ना भी नहीं आता, नाम जाप और ध्यान तो बहुत दूर की बात है, हमें तो जुड़ने की परिभाषा पता नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा ना मेरे बारे में बात करो तो मुझसे जुड़ जाओगे, सिर्फ बात करने से जुड़ जाएंगे। इतना सरल कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। हम जब पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, बच्चे से बात करते हैं, बच्चा पढ़ाई लिखा तो वो पढ़ाई से जुड़ता नहीं क्योंकि उसको पसंद नहीं। हमारा जुड़ना हमारी पसंद के, हमारी लाइकिंग और हम किसी चीज़ के लिए जुड़ना चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तब हम जुड़ भी जाते हैं उससे बात करते समय। गुरुदेव ने तो भाव भी छोड़ दिया, बोला सिर्फ मेरी बात ही कर लो किसी भी तरह से, तुम मुझसे जुड़ जाओगे और फिर तुम नहीं, फिर मैं बोलूँगा। फिर मैं बोलूँगा अर्थ ये है कि वो अंदर है तभी तो उसकी वाणी, सिर्फ उसके बारे में बात, उसकी बात सोच भी लोगे तो वो अंदर आपके काम करना शुरू करता है और आपका काम होने लगता है। इतनी सिंपल सी परिभाषा है
सिद्ध योग की और गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के सिद्ध योग की। इतना सरल है और इससे जो परिवर्तन आता है अब आप वो सुनिए। परिवर्तन में शुरू में साधक को शुरू में जब वो नाम जपता है बहुत, तो उसको तो पहले गुरुदेव के नाम जप से ही बहुत प्रेम हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव का जो मंत्र है ये बड़ा स्पेसिफिकली डिज़ाइंड मंत्र है। इसमें कोई शुरुआत भी नहीं है, इसमें कोई एंड भी नहीं है इस मंत्र का, क्योंकि पहला शब्द और लास्ट का शब्द एक ही है। तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा पहला है कौन सा लास्ट है? जिस तरह से एक वृत्त का ना तो कोई शुरुआत होती है और ना ही उसका कोई अंत होता है, वो अपने आप में पूर्ण है और कहीं से भी उसको शुरुआत उसकी मानी नहीं जा सकती। गुरुदेव का मंत्र है, गुरुदेव अच्छा इस बात को बड़े तरीके से समझाते हैं। वो साइकिल के चेन की उदाहरण देते हैं। अब आप बताओ कि साइकिल की चेन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है? हम तो नहीं बता सकते कि ये चेन यहाँ से शुरू हुई है। हाँ, ये नहीं कि यहाँ बेल्डिंग लगी हुई है वैसे तो उसमें नहीं, बेल्डिंग नहीं होती, उसमें रिविट्स होते हैं, तो वैसे पता ही नहीं चलेगा आपको। लेकिन होशियारी वाला जवाब नहीं है, कहने की बात है। होशियारी से नहीं कि हाँ मैंने यहाँ से सर्कल शुरू किया था, वो होशियारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक गोलाकार का शुरुआत और एंड डिसाइड करना संभव नहीं है। इसी तरह से गुरुदेव ने यहाँ कहा कि साइकिल की चेन की तरह आपको रटना है उसको। तो साइकिल की चेन तभी मिल सकती है जब शुरुआत सेम हो, आपस में सेम हो। तो आप जपते हो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए, तो ए बी ए जपना है ना आपको। तो आपने ए बी, अब कौन सा ए पहले का है कौन सा लास्ट का है नहीं पता। इस मंत्र की जो संरचना है, जिस तरह से इसको सिंपल किया है, इस बात को गुरुदेव कहते हैं, भी इसकी संरचना सिंपल क्यों है। गुरुदेव कहते हैं ताकि आपको जपने में आसानी हो, ताकि लय बन जाए आपके लिए। मंत्र भी लय में दिया, उसको बनाया कि इनसे मंत्र भी नहीं होगा ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, कलयुग में हैं, तो प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इनसे मंत्र भी नहीं ठीक से होगा। तो इसको और भी ऋषि मुनियों ने उसको और भी सिंपल कर दिया। बोला बस ये जप लेंगे तो वो अपने आप चल पड़ेगा, अपने आप ही चल पड़ेगा। बस वो थोड़ी देर 15-20 दिन उस चाहिए। और एक पंप होता है, उसको वो चलाते थे ना, जनरेटर, उसको चलाते थे, ऐसे चलाते थे थोड़ी देर, फिर अपने आप चलने लगता था गड़। ये भी बिल्कुल ऋषियों ने कहा इसको बस 15-20 दिन, गुरुदेव कहते हैं, बोले 15-20 दिन लगातार जप लो किसी तरह से बस। तो अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो 15-20 दिन तक ही है मेहनत। 15-20 दिन का कष्ट भी अगर साधक नहीं करता तो फिर और क्या बता सकते हैं। 15-20 दिन से कम, 15 दिन भी नहीं लगते लोगों को, 15 दिन भी नहीं लगते। कुछ नए साधक ऐसे हैं जो जुड़ते हैं, कहते हैं मैंने कल नाम जाप शुरू करा, बंद ही नहीं हो रहा मेरा, मैं तो जपता ही जा रहा हूँ। मतलब किसी को एक दिन में भी जपा लग रहा है। एक दिन की साधना, एक दिन की, बाकी सारी साधना वो साइकिल की चेन तरह शुरू हो गया जनरेटर, वो कभी भी नहीं बंद होता। मैं पर्सनली इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ। मैंने मंत्र जब जपा तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, है जपा क्या होता है, नाद क्या होता है, कुछ भी नहीं पता होता। बस गानी सुनी कि इस मंत्र को जपो और सब समय जपो, लैट्रिन करते, बाथरूम जाते, खाना खाते, घूमते फिरते, सब समय जप सकते, कोई रोक नहीं है। बस इतना ही मुझे पता था, गुरुदेव ने ऐसा कहा। तो मैंने उस मंत्र को जप लिया और एक समय ऐसा आया कि शरीर में परिवर्तन होने लग गए, शरीर में। और मैं इस बात को बार बार कहता हूँ। आज एक गुरु भाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि तकलीफ़ होती है सिद्ध योग में, तो शायद ये गलत है। उनके हिसाब से शायद कि नहीं होती तकलीफ़। मैं तो अभी भी इसी बात को ही कहता हूँ कि तकलीफ़ होती है, शरीर में तकलीफ़ होती है। मैं इस बात पे आज भी कायम हूँ, हमेशा कायम रहूँगा, क्योंकि ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। होती है भैया जी। हाँ, ये होती है। और मैं इसकी और हमें इंतजार रहता है, जिस दिन नहीं होता ना उस दिन हमें इंतजार रहता है कि आज तक कुछ हो ही नहीं रहा, कहीं दर्द नहीं हो रहा, कहीं सुई नहीं चुभ रही। तो पता क्या, वो उन्होंने शायद इसलिए कहा कि नए साधक डर जाएंगे, भटक जाएंगे कि यार इसमें तो उल्टी तकलीफ हो रही है, ऐसा शायद। लेकिन ये सत्य है बिल्कुल। और यहीं पर ही नाम जाप की महिमा आती है कि 15-20 दिन ना आपको दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आप 1 महीना तो गुरु की कृपा वैसे ही आप पे बरसती है, अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं शुरुआत में, आपको यकीन हो जाता है कि ये गुरु मेरा सच्चा गुरु है।
और ये मेरा मार्गदर्शन कर सकता है। गुरु अपनी परीक्षा देता है 1 महीना। आप नए साधकों से पूछोगे ना तो उनको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं 1 महीने के बाद। फिर गुरु कहता है अब तूने मेरे को जान लिया, अब तू मेरे को पा, अब तू मेरे को पाने की कोशिश कर, अब इस नाम को जप। मेरी खुद की अपनी मैं पर्सनल भी बात बता रहा हूँ कि मैंने जब नाम जपा, बहुत ज़्यादा नाम जपा मैंने, तो मेरे में जब शारीरिक बदलाव आने शुरू हुए तो मेरा सिर दर्द बहुत तेज़ शुरू हो गया था। ये हिस्सा दर्द होता था। तो फिर मैं ध्यान में बैठता था तो ठीक हो जाता था, लेकिन फिर होता था। अब वो दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ। और फिर जब प्राणों की बारी आई तो प्राणों में भी थोड़ा सा मुझे कंजशन सा लगता था उस समय, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था इस चीज़ का कि वो प्राणायाम का हिस्सा है। तो मैंने सिद्धयोग छोड़ दिया था सिर्फ इस कारण कि मेरे सिर में दर्द हो रहा और प्राण मेरे ऊपर उठ रहे हैं। इस बात को मैं समझ नहीं पाया। ये सत्य है। आप नए साधक हो, पुराने साधक हो, डर जाओगे, नहीं डर जाओगे। गुरु ने आपको पकड़ना है तो आप नहीं जा सकते कहीं भी, उसने पकड़ ही लेना है। इसमें डरने की कोई भी बात नहीं। मैं भी तो बैठा ही हूँ, बहुत सारे बैठे हैं साधक। मैंने सिद्धयोग बिल्कुल छोड़ दिया था। सिर्फ गुरुदेव की तस्वीर दीवार पे लगी हुई थी घर में, एक ही तस्वीर थी, वो बहुत पुरानी तस्वीर है, अभी भी वहाँ पे है मेरी वो तस्वीर। आज भी वो तस्वीर मैंने फ्रेम नहीं कराई, वो जैसी थी शुरू में वैसी है, आज तक है मेरे पास वो तस्वीर। सारी तस्वीरें अच्छी हैं गुरुदेव की, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं वो तस्वीर वैसी ही है। मैंने अच्छी तस्वीरें गुरुदेव की बनवा ली, बहुत अच्छी तस्वीरें बनी हुई हैं, फ्रेम्ड हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन वो तस्वीर वैसी ही है जैसी शुरुआती वो मैंने रखी थी। सिर्फ वो एक तस्वीर मेरे घर में, और वो तस्वीर इसलिए भी खास है कि वो एक ऐसा फ्रेम था सिर्फ जिसमें मेरे माता पिता की फ़ोटो लगी हुई थी। बस एक ही फ़ोटो थी मेरे पास, मेरे माता पिता की। उस फ़ोटो को निकाल के मैंने वहाँ पे गुरुदेव की फ़ोटो लगाई, क्योंकि फिर माता पिता की फ़ोटो मैंने रख दी अलमारी में और फिर गुरुदेव की फ़ोटो वहाँ पर आई। वही है। अब बात मैं बता रहा हूँ कि मैंने छोड़ दी साधना बिल्कुल। अब मैं अपने काम में मस्त हो गया, सिर दर्द कहाँ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, वापस नॉर्मल जीवन हो गया। ऐसे 3-4 महीने निकल गए। 3-4 महीने बाद मुझे वापस लाने वाला जो है इस सिद्ध योग में, वो है गुरु मंत्र, वो है ए जपा जाप। ए जपा जाप एक बार लग जाए तो आप सिद्ध योग में फिक्स हो गए, फिर आप कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। फिर गुरुदेव ने आपका रूपांतरण करना ही है। तो मुझे ए जपा जाप लग गया था, और मुझे तब भी पता नहीं था कि ए जपा जाप क्या होता है। वो तो भाई इतनी मुश्किल हो गई जीवन में कि मैं एक मंत्र जप रहा हूँ जिसे मैं 14 साल से जपता था, नहीं जप पाया। और बार बार जब मैं जपने की कोशिश करता था, 2 बार जपता था, सबकॉन्शियसली में चला जाता था, जपते जपते वो गुरुदेव का मंत्र जपना हो रहा है। तो फिर मैं जाग जाता। मैंने कहा यार ये तो मंत्र मैं नहीं जप रहा था, मैं तो दूसरा मंत्र जप रहा था। तो मैंने ऐसी पूरी कोशिश करता रहा कई देर तक, लेकिन हर तीसरी चौथी बार 10वीं बार मंत्र जपने के बाद गुरुदेव का मंत्र चल पड़ता। जपने ही नहीं दिया उसने, मुझे कोई मंत्र नहीं जपने दिया। तो मैंने थक के सरेंडर कर दिया। मैंने कहा यार चलो कोई भी मंत्र तो जपना ही है, ये गुरुदेव का ही मंत्र जप लेते हैं। फिर मैंने वो मंत्र जपना शुरू किया, लेकिन वो ए जपा जाप ने मुझे छोड़ा नहीं। जब तक मैंने सरेंडर नहीं किया तब तक ए जपा जाप ने मुझे छोड़ा नहीं। 5 साल लग गए ये समझने में गुरु क्या है, कितनी सिंपल आराधना है, और कोई व्रत की ज़रूरत नहीं होती, किसी प्रकार की बाहरी पूजा की ज़रूरत नहीं होती। गुरु की पूजा में ही ब्रह्मांड समाया हुआ है। जिसने गुरु की पूजा कर ली उसको किसी तरह का कोई भी बाहर पूजा नहीं करने की ज़रूरत है। मैं इसको आज पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। जैसे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं साधक, पितृ पूजा करेंगे, पितरों को शांत, पितृ हमारे ऐसे हैं, या फिर हमारा रीति रिवाज ऐसा है, या फिर हम ये व्रत रखते हैं। मैं बहनों का फ़ोन आता है, बोलते हैं हम सुहाग के लिए जो व्रत रखते हैं, जिसे करवा चौथ का व्रत कहते हैं, करवा चौथ का व्रत हम रखें कि नहीं रखें। तो पहले तो मैं बोलता था, मैंने कहा ये देखो ये तो पति पत्नी के बीच का इतना मधुर संबंध को स्थापित करता है ये व्रत, एक दूसरे के प्रति विश्वास को स्थापित करता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कड़ी को स्थापित करता है। तो क्या जवाब देना चाहिए मुझे कि मैं क्या बोलूँ कि आप व्रत नहीं करो। अब गुरु को कोई जाने नहीं और आप उसको कह दो कि आप व्रत नहीं करो, तो वो सोचेंगे पता नहीं ये क्यों ऐसा बोल रहा है। लेकिन आज मैं बात को कॉन्फिडेंसली यही कहता हूँ कि आप अगर गुरु का ध्यान कर रहे हो ना, तो आपके पति देव की रक्षा करना, उसको भटकने से बचाना और उसको सही सलामत रखना, उसका कान पकड़ के रखना, ये गुरुदेव की जिम्मेदारी है। और हस्बैंड जप रहा है तो उसकी गृहस्थी को बचा के रखना, ये गुरुदेव और माँ शक्ति की, जिसे हम गुरु माँ कहते हैं, इन दोनों की जिम्मेदारी है। मैं तो दोनों की कहता हूँ। आज मैं इसलिए कहता हूँ कि गुरु माँ का जो रहस्य है वो बहुत
मुश्किल से पता चलता है आपको। गुरु माँ कोई साधारण स्त्री नहीं है। गुरु माँ साक्षात देवी लक्ष्मी है, माँ शक्ति है। इस बात का अनुभव आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप गुरुदेव को सच्चे मन से धारण करोगे, तब माँ कुंडलिनी, माँ शक्ति अपना स्वरूप आपके सामने रखती है। अब आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में कोई कृष्ण जपता नहीं। हाँ, वृंदावन में शायद जपते होंगे थोड़े बहुत कृष्ण, लेकिन ज़्यादा राधे राधे ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि कृष्ण को पकड़ नहीं सकते। कृष्ण को पकड़ने का एक ही तरीका है, बस राधा माँ को पकड़ो। जिसने राधा माँ को पकड़ लिया, कृष्ण बंधा हुआ है राधा माँ के पल्लू से। इसीलिए ये बात मैं बहुत स्ट्रांगली आपको कहता हूँ कि गुरु माँ का रहस्य आपको प्राप्त नहीं होगा अगर आपकी गुरुदेव में पूर्ण रूप से सही से श्रद्धा नहीं है। अगर आज भी आपको लगता है कि गुरु माँ साधारण स्त्री हैं, तो समझ लो आपकी आस्था कृष्ण में पूरी नहीं है, इसलिए माँ ने अपना भेद ही नहीं खोला। जिस दिन कृष्ण में, गुरुदेव में आपकी साधना पूर्ण रूप से आप समर्पित हो जाओगे, गुरुदेव रहस्य खोल देंगे माँ का कि भाई मेरा काम इसके बिना नहीं चलता है, यही है। और ये मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। अगर हम पुराने साधक हैं तो हमारी जो पिछलियाँ जो हमने सुनी, धाराएं सुनी या जो बातें सुनी, नए शिष्य को तो पुराना शिष्य ही गाइड करता है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसा होता है। हमें भी पुराने शिष्यों ने ही कहा कि ऐसा ऐसा है, हमारी धारणाएं सेट की, ठीक है, तो हमने मान लिया कि हाँ शायद ऐसा होता होगा या वैसा होता होगा। लेकिन अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा गुरुदेव के प्रति है तो असली मार्गदर्शक कोई गुरु भाई नहीं बनता, असली मार्गदर्शक गुरुदेव ही हैं। आपकी तो समझो लो परीक्षा ले ली गुरुदेव ने कि तू इतना कुछ सुन रहा है, बाहर से जान रहा है, तो तेरा असली मार्गदर्शक कौन है, गुरु भाई या मैं? तो फिर भी अगर वो सिर्फ गुरुदेव का ही नाम जाप करे, गुरुदेव के प्रति सच्चा रहे, सब सुनता रहे, सब कुछ होता रहे उसके साथ, लेकिन गुरुदेव के प्रति अगर उसकी श्रद्धा सच्ची है तो गुरुदेव सारे रहस्य खोलते हैं, सारे, कोई नहीं बचता रहस्य। मैं गुरुदेव से कई बार कहता हूँ कि गुरुदेव इतने गंभीर रहस्य उजागर किए हैं गुरुदेव ने सेशंस में। ये जो सेशंस हम करते हैं ना, इसमें इतने बड़े रहस्य हैं कि मैं तो बहुत हैरान होता हूँ, आप जो जानते हैं वो होते होंगे। लेकिन मैं गुरुदेव से पूछता हूँ कि गुरुदेव ये ज्ञान लोग धारण क्यों नहीं करना चाहते, ये जानना क्यों नहीं चाहते? सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्या है इन वीडियोस का, ज्ञान का पहुँचने का? वो है मेरी शक्ल, वो है मेरी वाणी। ये सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है। मैं बोल रहा हूँ दिखता ये चेहरा है, राजशिव है, और वाणी ये आवाज़ राजशिव की है। ये सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, सबसे बड़ी बाधा है। इससे बड़ी बाधा नहीं कोई। एक ये ज्ञान के बीच में मैं सबसे बड़ी बाधा हूँ। क्योंकि आप जब किसी व्यक्ति को देखते हो, सुनते हो, तो आप गुरुदेव बोलते हैं कि बोलने वाला गुरुदेव है, लेकिन फिर भी ये दिमाग नहीं मानता। दिमाग कहता कि नहीं, यही व्यक्ति बोल रहा है, यही व्यक्ति कर रहा है। और मैं इसलिए गहरे रहस्य की बात कर रहा हूँ कि माँ का रहस्य खुला, और ये किसी ने बताया नहीं, ध्यान में खुला। माँ स्वयं, गुरुदेव स्वयं ध्यान में आए। गुरुदेव ने कहा कि मैं भी इस प्रकृति से बना हूँ, इस पृथ्वी तत्व से बना हूँ, इस पृथ्वी ये पृथ्वी माँ है और इसी से मैं बना हूँ। और तब गुरु माँ आती हैं। तो मैं उस बात को उसमें समझ नहीं पाया कि गुरुदेव गुरु माँ से कैसे आए। एक बच्चा तो माँ से आता है, मेरी इतनी बुद्धि, जड़ बुद्धि, इतनी मोटी बुद्धि है, तो मैं उस समय तो इमीडिएटली समझ नहीं पाया। तो उनका कहने का मतलब था कि गुरु का जो शरीर बनता है ना, ये भी मिट्टी का ही बनता है, ये भी पृथ्वी से ही बनता है, और पृथ्वी माँ है, प्रकृति है, सृष्टि है, शक्ति है, उसका स्वरूप है। और फिर गुरु माँ। और ये बात मैं आपको पहले नवरात्रे की बोल रहा हूँ, जो सर्दियों में नवरात्रे होते हैं, पहले नवरात्रे की। और 8वें नवरात्रे के दिन उस महाशक्ति के दर्शन होते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं। उसके लिए थोड़ा भोजन बनाया, चाय, उसको हार पहनाया। ये सौभाग्य 8 दिन में प्राप्त हो जाता है। पहले दिन के दर्शन के बाद सीधे 8वें दिन ओमा अष्टमी के दिन ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो हालांकि बहुत शिष्य थे वो, हम जुड़े हैं सारे एक तार से। हमने कहा हमने जाना है, तो हम बहुत सारे लोग जो एक साथ सत्संग करते हैं, पागल लोग, वो सारे कहते हैं हमने भी जाना है, तो पहुंच गए। तो एक
से बंधे हुए सारे के सारे एक हाथ पकड़ के चले गए वहाँ पर। और कितने लोगों को, 200-300 लोग उस समय थे जब माँ ने ध्यान करवाया। कहाँ से इतने लोग आ गए उस समय पता भी नहीं, सबको दर्शन हो गए उस समय माँ के। तो माँ ने अपना रहस्य स्वयं खोला नवरात्रि के पहली दिन में, और 8वें दिन में दर्शन हुए उसके। ये किसी ने नहीं बताया था हमें, किसी ने भी नहीं बताते बहुत थे लोग, मानते थे माँ को, लेकिन हमें कैसे माने? हम तो बहुत सारी बातें सुनी है गुरु माँ की, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे माँ के बारे में। उससे अगले नवरात्रे में भी ऐसे ही हुआ कि पहले नवरात्रे में माँ आई, उसके चरण ही दिख रहे। मैं साक्षात बात कर रहा हूँ, मैं अनुभूति की बात नहीं करता, किसी भी अनुभूतियों से आपका कोई मतलब नहीं है, परिवर्तन से। और इस अनुभूति को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये परिवर्तन में परिवर्तित हो गई। माँ के प्रति जहाँ मेरी आस्था नहीं थी या मुझे नहीं पता था कि वो देवी शक्ति है, वो आस्था वो स्वयं दर्शन में आके मुझे दर्शन देके मेरी आस्था को स्थापित किया। आज मैं खुले मंच पे ये कहता हूँ कि माँ आदि शक्ति है। गुरु माँ कोई साधारण औरत नहीं है, वो आदि शक्ति महाशक्ति है। वो सृष्टि की रचनाकार है, उसी ने सृष्टि की रचना की है, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन ये मेरी बात तो सिर्फ बात ही है जब तक आपको वो साक्षात्कार नहीं होता। जैसे दूसरे गुरु भाइयों ने मुझे कहा कि माँ कुछ नहीं है, साधारण औरत है, वैसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि वो महाशक्ति है। तो उसके कहने से और मेरे कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप गुरु के प्रति सच्चे नहीं रहोगे तब तक गुरुदेव किसी का भेद नहीं खुलते। माँ तो सबसे सूक्ष्म है, सबसे लास्ट में आती है। अच्छा, फिर जब माँ आपके प्रस्तुत हो जाए ना, फिर और भी सूक्ष्म रहस्य खुलते हैं। गुरुदेव की जो पुस्तक है बाइबल की भविष्यवाणियाँ, ये पुस्तक रहस्यों की अपार कुंजी है। इसमें सारे रहस्य हैं, ऐसा कोई रहस्य नहीं जो इस पुस्तक में ना हो। एक एक शब्द रहस्यवादी है। बाबा श्री गंगाईनाथ जी का पूर्ण रहस्य बुक में है, गुरुदेव की बाइबल की भविष्यवाणी में। गुरुदेव का स्वयं का रहस्य उसमें है। माँ कैसे कार्य करती है, शिष्य जो कहते हैं ना कि हमारे माध्यम से माँ कार्य करती है, और किसके माध्यम से कर रही है और उसके माध्यम से क्यों करती है, ये इसका रहस्य भी बाइबल की भविष्यवाणी में दिया हुआ है। एक शिष्य के लिए जितना रहस्य गुरुदेव ने अपनी वाणी में खोल दिया है और जितना अपनी पुस्तक में खोल दिया है वो लेकिन प्रॉब्लम तो सेम ही है कि अंदर से ही मिला वो सारा। मुझे सब कुछ अंदर से पता चला। इस बात के मैंने 3 सेशंस भी बनाए थे। वो 3 सेशन सबसे महत्वपूर्ण सेशन थे, मैंने शेयर भी किए थे। लेकिन बात वही आ जाती है कि बाधा मैं स्वयं ही हूँ। अपने ज्ञान, जो मैं ज्ञान बांट रहा हूँ या बैठ के, जो गुरुदेव ने बनाया है, माई की बाधा है एक्चुअली। ज्ञान में कोई दोष नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो वही है जो गुरुदेव का है, सबके पास है। दोष राज शिव में है। अगर ये दोषी नहीं है, ये उतना साफ नहीं है, तो अब बहुत जगह पहुंचती वो चीज़। तो ये प्रश्न बिल्कुल साफ है कि ये दोषपूर्ण यंत्र है या किसी की दृष्टि में दोष है। अब ये 2 बातें हैं, या तो यंत्र दोषपूर्ण है कि उसके माध्यम से जा नहीं रहा। अगर दोषपूर्ण होता तो गुरुदेव उसके माध्यम से बात ही नहीं करते। तो इसका मतलब है कि दृष्टि में दोष आ जाता है देखने वाले की। मैं ऑफिस में गुरुदेव की फ़ोटो लगाता था, अपने डेस्क के सामने में लगाता था। तो मेरे डेस्क के साथ में एक लड़का बैठता था और माँ काली का भक्त था। तो उसको मैंने कहा ये मेरे गुरुदेव जी हैं। बोला अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे कल की अवतार हैं और गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान लगता है, ये गुरुदेव हैं, भगवान है, ये सब है। तो उसने मुझसे ये कहा, बोला दादा को तो चश्मा लगा हुआ है। दादा मतलब बंगाली में दादा भाई को प्यार से भाई बोलते, दादा दादा तो चश्मा पड़े अच्छे, मैं दादा को तो चश्मा लगा हुआ है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो मैंने उसको कहा ये मत देख, गुरु कोई शरीर नहीं। वो हंस रहा है मेरे पे और मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा गुरुदेव का चश्मा जो है ना, ये बहुत बड़ी परीक्षा है साधक की। गुरुदेव व्हील चेयर पर बैठे हैं या गुरुदेव वीक हो गए हैं और शिष्य जड़ में ही फंस के रह जाता है। वो बाहर से शिष्य देखता है ये तो गुरुदेव खुद व्हील चेयर पर बैठे, और या ये गुरुदेव को तो खुद चश्मा लगा हुआ है। वो जड़ में ही फंस जाता है। जड़ शक्ति तमस है, जड़ का मतलब है तमस, और वो शरीर को ही देख के फंस जाता है गुरुदेव के कि ये तो ये इस दृष्टि से देखते नहीं। इनकी दृष्टि दिव्य दृष्टि है जो चुनती है साधकों को, चाहे वो इजराइल में बैठा हो, चाहे वो कलकत्ता में बैठा हो, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो,
चाहे कहीं भी हो, तो इसकी ये चश्मे वाली दृष्टि थोड़ी है उसकी दृष्टि तो अंतर्दृष्टि है, गुरु की अंतर्दृष्टि होती है। गुरु स्वयं कहता है गुरु शरीर नहीं है। ये सबसे बड़ी परीक्षा है। और वैसे बहुत साधक हैं जो गुरुदेव को सिर्फ साधारण मनुष्य जानकर ही उनका ध्यान नहीं करते। और ये एग्जाम्पल है, मेरे सामने जो बैठता था लड़का, उसकी एक समस्या आई गंभीर। वो काली माँ का जाप करता था, तो उसको कान से नाद आना शुरू हो गया बहुत दिन बाद। तो बोलता मेरे को ना आवाज़ आती। तो मैंने उसे कहा ये ब्रह्मनाद है। बोला नहीं ब्रह्मनाद ऐसे कैसे, हम साधारण से लोग हैं, हमें ब्रह्मनाद सुनाई शुरू होगा। मैंने कहा ये इसको सुन, इसको ध्यान दे। उसने मेरी बात ही नहीं मानी। बोला आपको किसने बताया? मैंने कहा ये चश्मे वाले दादा ने बताया मुझे कि ये नाद है, इसको सुनना चाहिए। ओ उसका और हो गया। बोला फिर तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो उसने कहा मैं अपने गुरु से पूछूंगा, उनके कोई गुरु। तो मैंने कहा ठीक है चल, जितना मैं बता सकता था बता दिया। तो कहने का अर्थ जो इतना है कि बहुत ही सिंपल है। हम कई बार भौतिकवादी में फंस जाते हैं, भौतिकवाद में फंस जाते हैं, जड़ तत्व में फंस जाते हैं, और किसी चीज़ को देखते हैं और उसको सुनते हैं तो उसी में फंस जाते हैं, लेकिन उसके अंदर के ज्ञान में हम नहीं पहुंच पाते। तो ये हमारी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि अज्ञानता है, अविद्या है। हम पर्सनली एक दूसरे से द्वेष में हैं, चाहे हम कहें कि हम भाई हैं, बहन हैं, एक दूसरे के गुरु भाई हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ मलिनता रहती है, जिसकी वजह से हम नहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते। तो गुरु सेवक सिद्धि योग बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, और इसमें सारे रहस्य, जैसा मैं कह रहा हूँ, कि अंदर से प्रकट होते हैं। आप गुरुदेव कहते हैं कि जो मिलेगा आपको अंदर से मिलेगा। सबसे पहला सूत्र जो मैंने समझा, मुझे प्राप्त हुआ, वो अद्वैतवाद का है कि दो नहीं है, एक ही है। और ये सबसे पहला स्टेप है अति मन की तरफ प्रोग्रेस करने का, साधारण मन से अधि मन के चरणों का, और अधि मन के टॉप का, और फिर वहाँ से अति मन का। तो द्वैतवाद दो हैं और विभिन्न है, कई हैं, मतलब द्वैत है, कई हैं और अनइक्वल हैं। ये हमारे जगत है। गुरु पहली चीज़ जो प्राप्त करता है अंदर से कि चल बेटा मान ले बहुत सारे हैं, ठीक है, मान ले कि नहीं, मान ले बहुत सारे अलग अलग हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई इस तरह से है कोई इस तरह से, मान ले सब अलग अलग है। लेकिन पहला सूत्र जो अंदर से प्राप्त होता है वो ये कि सब में, सब चराचर में एक ही पर ब्रह्म है। ये सबसे पहला बदलाव है, अद्वैतवाद जिसे कहते हैं। फिर ये चलता है बहुत समय तक। फिर उसके बाद जो मुख्य परिवर्तन आता है, जो आपको एक्चुअली ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफॉर्मेशन में डालता है, वो ये कि एक ही है और विभिन्नताएं नहीं हैं, एक ही है और दिखने में भी वो एक ही है, सब में एक ही चीज़ है। विभिन्नताएं तो सिर्फ रूप मात्र रह जाती हैं, तो वो इनइक्वालिटी को भी ख़त्म कर देते हैं। अद्वैतवाद पूर्ण रूप से स्थापित हो जाना सर्व खल विदम ब्रह्म का सूत्र है, और ये अंदर से ही प्राप्त होगा। आपको कोई कह दे, मैं क्या, मेरी को औकात भी नहीं कुछ कहने की। गुरुदेव ने कहा, वो परम पिता है, उसने कहा कि संपूर्ण जगत में वो एक पर ब्रह्म ही समाया हुआ है। ये सर्व खल विदम ब्रह्म का ही सूत्र है, सब एक ही है, दो है ही नहीं। ये तो उसने भी कह दिया, लेकिन वो तो उसने बाहर से बोल के बताया आपको। ये गुरुदेव ने बताया, आपको बाहर से बता दिया कि दो नहीं है एक ही है। तो क्या आपने बाहर से उसको धारण किया, मैंने उसको धारण किया, या सारे शिष्य सिर्फ इस बात से धारण कर ले कि गुरुदेव ने क्या दो नहीं है एक ही है? हमने नहीं धारण कर सकते। गुरुदेव कहते हैं इसलिए मैं बाहर से देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बाहर से बोलने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। ज्ञान की धारणा हृदय से है, ये है, अंदर है सब कुछ। बाहर से तो उसकी जानकारी प्राप्त होती है कि वो ब्रह्म है, लेकिन उसका साक्षात्कार हृदय में है। तो सिद्ध योग पूर्ण रूप से आंतरिक अवस्था है, आंतरिक परिवर्तन है। एक भी परिवर्तन बाहर से घटित नहीं होता। गुरु की वाणी, गुरु के मंत्र के अलावा जो आपसे जुड़ना है, उसने सिर्फ कनेक्शन के लिए है और नहीं। और गुरुदेव ने इतनी वाणी कही है, और गुरुदेव ने, मैं कहूँ आपको, गुरुदेव ने बहुत विज्ञान अपने सेशंस में दिया है, और गुरुदेव ने ये कहा भी है, जो मैं इतना लंबा ये जो स्पीच होती है दीक्षा की, ये बुद्धिजीवियों के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि गुरुदेव ने ज्ञान नहीं बांटा। गुरुदेव ने कहा कुंडलिनी जागृत होती है, 6 चक्रों का भेदन करती है, 3 ग्रंथियों का भेदन करती है। यही संपूर्ण गुरुदेव ने चक्रों की बात कर दी, गुरुदेव ने ग्रंथियों की बात कर दी। अब क्या बचा? आप क्या कहोगे गुरुदेव ने कभी चक्रों की बात नहीं की है? तो 6 चक्रों का भेदन होता है, 3 ग्रंथियों का भेदन होता है। फिर गुरुदेव ने और ज्ञान की बात की है, महामुद्रा की बात की है,
खेचरी मुद्रा लगती है। फिर गुरुदेव ने आपको ये भी बताया कि यहाँ तक भौतिक जगत है, इसके ऊपर आध्यात्मिक जगत है, ये भी बताया। फिर गुरुदेव ने ये भी बताया कि साकार और निराकार दोनों की यात्रा है। फिर उस गुरुदेव ने ये भी बताया कि जो मंत्र आप जप रहे हो वो गुरु ने जपा होता है और मंत्र में और गुरु में कोई फ़र्क नहीं होता। ये अद्वैतवाद अंदर जब हृदय में जाते हैं, हृदय चक्र की बात बताते हैं। शिष्य ही गुरु की वाणी बोलता है। ये कंठ चक्र क्या बोलते हैं इसको, विशुद्धि चक्र है। शिष्य कब बोलेगा, जब गुरु कंठ पे उसको गुरुदेव का आशीर्वाद होगा तब बोलेगा वो। ध्यान उसका कब लगेगा, जब आज्ञा चक्र पे होगा। गुरुदेव ने सारा कुछ बताया, लेकिन हमें समझ नहीं आएगा क्योंकि हम जब गुरुदेव की वाणी सुनेंगे तो हम उस ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर परिवर्तन आ गया, अंदर धारण करेंगे, तब ये सारे चक्रों की बात समझ में आएगी, ग्रंथियों की बात समझ में आएगी, परिवर्तन की बात समझ में आएगी, सारा ज्ञान समझ में आएगा। तब आपके सामने गुरुदेव की वो तिलिस्मी बुक आती है, बाइबल की भविष्यवाणियाँ। वो भी 6, 7, 8, 10 बार पढ़ने के बाद थोड़ी समझ में आनी शुरू होती है क्या हो रहा है। और फिर गुरुदेव अगली पुस्तक का नाम बताते हैं, पतंजलि अष्टांग योग। वो तो पूरा विज्ञान ही है। गुरुदेव ने बोला आपको शुरुआत में तिलिस्मी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि बाहर से पढ़ोगे, लेकिन जैसे आप में अंदर से परिवर्तन आने लगेगा तो बुक समझ में आने लग जाएगी, पतंजलि अष्टांग योग। तो गुरुदेव ने ये बुद्धिजीवियों के लिए कहा है, वो व्यक्ति जो अपने परिवर्तन को समझ सकें, जान सकें, आगे गुरुदेव के सिद्धियों का प्रचार कर सकें। आपको बुद्धिजीवी लोग मिलेंगे, आपसे पूछेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं, चक्कर खुलते हैं, ये जानते हैं। आप उनको कहोगे नहीं ये जानने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑलरेडी जो व्यक्ति को चक्रों का ज्ञान है या कुछ भी ज्ञान है, आप वहाँ पर जाते हो, और ऐसी संख्या करोड़ों में है। करोड़ों में ऐसे लोग हैं जिनको चक्रों का ज्ञान है, हमें नहीं है क्योंकि हम साधारण हैं। ठीक है, गुरुदेव कहते हैं बस नाम जपो, ध्यान करो। लेकिन आप जाते हो करोड़ों की संख्या में जो लोग जानते हैं योग के बारे में। योग को तो सारी दुनिया जानती है। फिजिकल योग करते हैं, चक्रों की शुद्धि, चक्रों का स्टेबिलिटी, बैलेंस, सब कुछ जानते हैं। वो आपसे पूछेंगे अच्छा मैं सिद्ध योग में कर रहा हूँ तो मुझे ये चक्र बैलेंस करने की अलग से ज़रूरत है? मुझे भी पूछा लोगों ने कि मैं क्या बीज मंत्र जपूँ, तो मैंने उनको कहा नहीं, ये सारे बीज मंत्र जो हैं चक्रों के वो आपके ध्यान के माध्यम से निकलेंगे। तो मुझे चक्रों के बारे में पता है तब तो मैंने बोला है। अगर मुझे चक्रों का ज्ञान नहीं देंगे गुरुदेव तो मैं कहूँगा चक्रों वक्रों को छोड़ दो जी, आप बस ये करो, तो वो कहेगा यार ये कैसा व्यक्ति है। आप एक बुद्धिजीवी समझदार व्यक्ति को जो ज्ञान के माध्यम से गुरुदेव को जानना चाहता है उसको ज्ञान से ही समझा सकते हैं। तो ज्ञान की बात करना कोई दोष नहीं है, कोई इससे सिद्ध योग मैन्युपुलेट नहीं होता है। मुझे कहा जाता है कि आप सिद्ध योग को मैन्युपुलेट कर रहे हो। सिद्ध योग को गुरुदेव ने कोई ज्ञान की बात नहीं की तो आप ज्ञान की बात क्यों करते हैं? तो इस बात पे भी रोका जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि गुरुदेव ने ज्ञान की बात की है, आपको मालूम नहीं है। दीक्षा के प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग अलग सोच के होते हैं। तो गुरुदेव ने कहा आपका काम साधारण शब्दों में, निम्न शब्दों में जो कहा कि ये आपको बस नाम जाप और ध्यान कर लो, साधारण शब्द है बिल्कुल। लेकिन जो दूसरे साधक हैं, जो थोड़े बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए गुरुदेव ने ज्ञान की बात कही है, बुद्धिजीवियों की बात कही है गुरुदेव ने। और मैंने कभी भी सदा सिद्ध योग को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की, मेरी औकात भी नहीं है। ये कृष्ण का मिशन है, मेरा नहीं है। मैं तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। जैसे एक रथ है कृष्ण का बहुत बड़ा, उसके रथ का एक पहिया है, उस पहिए को अगर लकड़ी से देखा जाए बनाया हुआ है, तो उस लकड़ी के पहिए का आप 1 कोटिवां अंश ले लो, मतलब 1 करोड़वां अंश ले लो, उस चक्के के पहिए का 1 करोड़वां अंश, और उस एक अंश को कई करोड़ों से डिवाइड कर दो, उससे भी छोटा हिस्सा जो बचेगा, शायद वहाँ भी वो कण ही होगा। शायद अगर वहाँ भी जुड़ सकूँ सिद्ध योग में, तो ये सौभाग्य होगा कि उस रथ की मिट्टी भी अगर बन के जुड़ गया उससे, उसका हिस्सा भी नहीं, लेकिन उस मिट्टी से जुड़ गया, वो मिट्टी में गुजरा वो रथ, और वो मिट्टी उसके साथ चिपक गई, जुड़ गई, बस अब नहीं निकलती, वो मिट्टी का कण भी है तो भी है। इस सिद्ध योग को परिवर्तन करना, मैन्युपुलेट करना किसी के बस की बात नहीं। सारी घटनाएं घटती जरूर है, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। अगर आप हृदय से सच्चे हो और आप जानते हो कि आप गलत नहीं कर रहे, आपको बोलने की शक्ति भी गुरु ने ही दी है, तो वो आपको बुलवाएगा, तब आपको कोई रोक नहीं सकता। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब गुरु बुलवाएगा तो हम कितने लोग क्या करते हैं, कौन किसके बारे में क्या बोलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पर्सनल जीवन की ही उदाहरण मैं बोल रहा हूँ आपको। मुझे तो अल्टीमेटम दिया था कि 1 हफ्ते से ज़्यादा तेरा नहीं चलेगा काम,
फिर उसको गलत शब्द भी दिए जाते हैं, बहुत कुछ बोला जाता है। लेकिन मैं हमेशा से सच्चा, मैंने कहा 1 हफ़्ता क्या, बंद होना तो आज होना चाहिए। 1 हफ़्ता भी क्यों दिया जा रहा है कोई गलत काम के लिए? गुरुदेव 1 हफ़्ता भी क्यों देंगे? अभी इसी क्षण क्यों नहीं बंद होगा? 1 क्षण भी नहीं सच चलना चाहिए गलत चीज़। 1 हफ़्ता तो बहुत बड़ी बात है। 1 हफ़्ते में तो पता नहीं मैं क्या क्या बकवास कर दूंगा। तो जो होना चाहिए अभी होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसके काम में समय नहीं लगता। अगर सही है तो वो चलेगा। अगर हमारी मलिनता प्रभावी होती है तो हमें अंदर से ही पता चल जाता है कि हम मलिन हो चुके हैं। और अगर हम उस मलिनता को जान के भी ना सुधारें और गुरुदेव से माफ़ी ना मांगे कि गुरुदेव मेरी मलिनता इसमें शामिल हो सकती है, मुझे ऐसा एहसास हुआ है, मुझे क्षमा कर दें, तो वो मलिनता नज़र भी आएगी आपको। अगर आप नज़रअंदाज कर दोगे ना, यहाँ पर अगर अपनी मलिनता को देखते हुए भी अभिमान ग्रसित हो जाएंगे साधक प्रचार करने वाले, तब जाके वो काम बंद होता है। नहीं तो गुरुदेव ऐसे आप पे कृपा की और आपसे अचानक वो कार्य छीन लेंगे, इतने निष्ठुर नहीं है। वो आपको बताते हैं, आप जानते हो कारण क्या है क्या नहीं है। और गुरु का यंत्र बनना बड़ा सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। और उसके सिद्धियोग के साथ छेड़खानी करने से बड़ा अपराध कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब तक गुरु करवाता है वो करवा रहा है, और इससे पहले कि कोई बड़ा अपराध हो जाए वो खुद ही आपको साइड में बिठा देगा, आपसे अपराध होने ही नहीं देगा। वो आपको बिठा देगा कि शांत हो जा बेटा, कुछ दिन के लिए शांत हो जा, एक बार अपने आप को स्वाध्याय कर ले, रिवाइज कर ले, फिर तो तू तो मेरा हमेशा ही अंतर बन के फिर काम करेगा, क्यों नहीं। तो बीच में ब्रेक आते हैं, थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ सकता है, आप अपना स्वाध्याय करो और फिर से जुट जाओ अपना स्वाध्याय करके। हमेशा जब भी हम बात करते हैं, साधकों से बात कर रहे हो एक प्रचारक के रूप पे या बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे साधक हैं। हो सकता है कोई नए साधकों से बिल्कुल ज्ञान नहीं है और वो कोई ऐसी बात कह रहा है जो उसको दिख रही है, तो उसके सामने भी नतमस्तक होना चाहिए, झुकना चाहिए। प्रचारक का काम तन के खड़ा होना नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। प्रचारक का काम है नतमस्तक होकर हर किसी की बात को शिरोधार्य करना। प्रचारक का काम है वो सारी मुसीबतों का सामना करना जिससे वो आगे लोगों का मार्गदर्शन कर सके। एक प्रचारक और एक साधक में अंतर यही है कि प्रचारक की ज़िंदगी में ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं, प्रचारक ज़्यादा समस्याओं से जूझता है। उसका कारण ये है कि वो जब प्रचार करने निकलता है तो कई प्रकार के लोग, कई समस्याएं उसके पास लेके आते हैं। जब तक उसका स्वयं का साक्षात्कार उन समस्याओं से नहीं हुआ होता, वो लोगों का मार्गदर्शक नहीं बन सकता, लोगों का मार्गदर्शन गुरु के प्रति नहीं कर सकता। मार्गदर्शन गुरु ही करते हैं, लेकिन अभ्यास आपको करवाते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा है, जवाब आपने देना है, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। तो आपको वो ट्रेनिंग गुरुदेव देते हैं। लेकिन एक साधारण शिष्य है जिसने प्रचार नहीं करना है, नाम जपना है, तो गुरुदेव उसको बड़े प्यार से आराम से ले जाएंगे, उसके जीवन में कष्ट क्यों आएंगे। और इस बात को मैंने बहुत पहले बोला था कि अगर आप प्रचार करते हो, गुरु का कार्य करते हो, तो ये प्रचार करना, गुरुदेव का कार्य करना नंगी तलवार के ऊपर चलने जैसा है। आप द्विज बनते ही आपका विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोलोगे जो लोगों को पता नहीं है, आपको पता चलेगा और वो सत्य है, तो आपका विरोध हो जाएगा। ठीक है। तो प्रचार गुरुदेव का जब करते हैं, गुरुदेव को नमस्कार करके करते हैं, पर्चे बांटो, सब बांटो, ठीक करो। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो बैठ के कहीं बात करने की, आज मैं जहाँ बैठा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रचार तो है, आप करते हो, लीफलेट बांटो, ये सब करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, इससे आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, इससे आपका जीवन सुलभ होगा, अच्छा होगा। आप अपना एक्सपीरियंस बोलो, आपका जीवन सुलभ होगा, सरल होगा, इससे तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ठान ली कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे गुरुदेव के बारे में बताने के लिए और एक्सपीरियंसेस को सुनने के लिए और आपका मार्गदर्शन करने के लिए, तब समझ लो कि आपने जो चुना है, जिस जगह पे जो चेयर आपने चुनी है, ये कांटों की बनी हुई है। और ये बात सत्य है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में है। सभी प्रचारक की बात नहीं कर रहा। जो प्रचारक अपने आप को मुख्य रूप से आगे लाते हैं, या गुरुदेव जिनको आगे लाते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयाँ ज़्यादा है, तकलीफ़ें ज़्यादा है। उनको हृदय चक्र खुलता है, तो हृदय चक्र आगे बताना पड़ेगा कैसे खुलता है। विशुद्धि चक्र की प्रॉब्लम, कंठ चक्र की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की, मस्तिष्क की, इंद्रियों की, सूक्ष्म। अगर सोचो किसी ने पूछा कि डिप्रेशन, मेरे को डिप्रेशन है, मैं क्या करूं, तो जो व्यक्ति बैठा है, सीट लगा के बैठा है, गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव ने कहा है तू बैठ यहाँ पर, तो उसको अगर नहीं पता कि डिप्रेशन क्या है, तो वो कैसे दूसरे व्यक्ति को कहेगा कि डिप्रेशन कैसे सॉल्व होता है। ये एक मन की अवस्था है, ये एक बाहर से आने वाला
विचार है, ये इस तरह से कार्य करता है। जब वो खुद नहीं समझता, खुद उसने डिप्रेशन को नहीं झेला है, तो वो कैसे आगे बता सकता है, किसी का मार्गदर्शन कर सकता है। इसीलिए ये जब आप कोई साधक बैठता है, खास उसको बिठाया जाता है। ये चेयर कोई साधारण चेयर नहीं है, इस व्यक्ति में कुछ भी खास नहीं है। ये जो चेहरा दिख रहा है, ये जो आवाज़ सुन रही है, इसमें तो कोई भी खासियत नहीं है, तो बिल्कुल मामूली इंसान है, मामूली सा साधक है। बिल्कुल खासियत है इस सीट में, इस चेयर में। ये दिव्य है, ये बहुत दिव्य है। इसको तो मैं खुद मानता हूँ, इस चीज़ को। इस पे बैठना ही ये कठिनाइयों के बिना इस पे नहीं बैठा जा सकता। ये आपको वैसे कठिनाई नहीं देती, लेकिन आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, आपको साक्षात्कार करना पड़ता है, तब जाके। आप देख लो 1.5 साल में हमने इतने सेशंस किए ज्ञान के, है ना, कितने कुछ किया, कितने एक्सपीरियंसेस। आज भी मैंने नहीं सोचा, मुझे प्लान करने की इजाज़त नहीं है कि शाम को सेशन होगा तो ये बोलना है। कल का जो इतना लंबा सेशन हुआ उसका भी कोई प्लान नहीं था, क्या होगा ये भी प्लान नहीं, आज का भी प्लान नहीं, कोई भी प्लान मेरे पास नहीं है। पूर्ण रूप से डब्बा खाली है मेरा, कुछ भी नहीं भर के आता मैं। हाँ, कभी कभी पुस्तक पढ़ा देते हैं, तो वो पुस्तक पढ़ ली, उस समय समझ नहीं आती, फिर वो प्रसंग यहाँ पर जब छिड़ता है तो पूरी पुस्तक एक्सप्लेन होती है यहाँ पर बैठ के। फिर गुरु भाई कहते हैं कि तुम एक ही बात को बार बार बोलते हो, लंबा करते हो सेशन। अब बात ये है, लंबा इसलिए हो जाता है कि मैं खुद पहली बार जान रहा हूँ। वो पहली बार जानने से मुझे इतनी उत्सुकता होती है, मैं उस बात को बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि ये है। खुद जान रहा हूँ, खुद समझ रहा हूँ, बार बार उस बात को बोल के यकीन दिला रहा हूँ कि मुझे समझ में आ गई चीज़। ये नहीं कि मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मुझे खुद ही बड़ा आनंद आता है नए ज्ञान को धारण करने के। इसीलिए वो बातें रिपीट होती हैं और लंबा हो जाता है सेशन। तो कहने का अर्थ ये है कि सब कुछ अंदर से है, सब कुछ गुरुदेव करते हैं, वो चयन करते हैं। और ये जो मैंने आप बात कही, सोचो मैं यहाँ पे बैठ के कोई बात कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति है जिसको सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत गुरुदेव के शिष्य हैं, अच्छे शिष्य हैं, जो समाधि तक डेवलप हैं, जिनको समाधि लगती है। और जिसको समाधि लग जाए क्या उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा? अब मेरे को तो गहरे ध्यान लगे हैं, गहरे ध्यान से ही मेरा काम हो रहा है। समाधि तो शायद पता भी नहीं मुझे अभी समाधि होती क्या है। ज्ञान समाधि का है, गहरे ध्यान को ही गुरुदेव ने समाधि कहा है। तो हाँ, 7-8 दिन 12 दिन के आसपास मैं रहा हूँ उस अवस्था में, ठीक है। लेकिन मैं खाता पीता रहा, सब काम करता रहा, लेकिन गहरी अवस्था में रहा। वो उसके बाद जीवन में परिवर्तन आया। तो साधक बहुत सारे हैं जिनको ज्ञान है, समाधि तक डेवलपमेंट जिनका है। लेकिन बात यह है कि चुनना किसको है, गुरु की बात के लिए चयन किसका होना है, वो गुरुदेव की किताब में लिखा हुआ है। कहा है कि माँ कुंडलिनी उस शिष्य का चयन करती है इस एक पर्टिकुलर कार्य के लिए जो उस कार्य को उत्तम रूप से कर सके। अब धर्मेंद्र शर्मा जी जो अनुभूतियों का कार्य करते हैं, उनसे उत्तम कोई नहीं कर सकता। आप शुरू करके देखो अनुभूतियों का काम, उनसे बढ़िया आप कर नहीं सकते। अरे एक बहन अभी कर रही है, सतनाम बहन कर रही है, वो लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करती है, लेकिन उनका तरीका अलग है, वो बस रिकॉर्ड करके डालती हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी का मीडियम अलग था। तो कितना उत्तम काम उन्होंने किया, कितने लोगों को प्रेरणा दी, कितने लोगों को गुरुदेव से वापस जोड़ा। बहुत लिंक टूटे हुए थे जो उन्होंने वापस जोड़े। तो उनसे अच्छा नहीं कर सकता कोई भी, अनुभूतियों वाला कार्य उनसे अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है। जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो धर्मेंद्र शर्मा जी की समझ में आ ही नहीं सकता, बाहर है, उनकी अप्रोच से ही बाहर है। अगर वो मेरा कार्य करने बैठ जाएंगे जो मुझे दिया तो नहीं कर पाएंगे, बात ही नहीं कर पाएंगे। मैं उनका कार्य करने बैठ जाऊँगा तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता किसी की अनुभूति की बात करने का। अनुभूतियों से तो मेरा गुरुदेव ने विश्वास ही उठा दिया है, परिवर्तन पे ही मुझे कंसंट्रेशन दिया। तो गुरुदेव की किताब में ही लिखा हुआ है बाइबल के विषय में कि वो शिष्य को चुन लेंगे गुरुदेव। किसी ने लीफलेट बांटने, ये देखो ये इतने सारे लीफलेट मेरे पास आए हैं, पता नहीं कितने भाई ने भेजे हैं, बहुत सारे हैं। उनको चुना है कि तू लीफलेट बना, लीफलेट डिज़ाइन कर, लीफलेट का काम कर, सब जगह लीफलेट बोलने चाहिए। मुझे कोई बोले लीफलेट बनवा, मैंने कहा यार वो जाना पड़ेगा, इतनी दूर ये मैं नहीं कर सकता। चाहे गुरु कार्य है, मैं एक बार तो कर लूँगा, लेकिन उसमें उत्साह नहीं रहेगा। फिर किसी को कहा जाएगा तू फोटोज़ डिस्ट्रीब्यूट कर, वो वही कर पाएगा और कोई साधक नहीं कर पाएगा। इस तरह से गुरुदेव के कई डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत बड़ा सिद्धियोग का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो गुरुदेव उस सबसे ऊपर बैठ के सब बच्चों को कार्य देते हैं, किससे क्या कार्य करवाना है। लेकिन कोई कार्य कठिन है, कोई आसान है सारे गुरुदेव के कार्य।
जहाँ पर मैं बैठता हूँ, जहाँ पर मैं जो बात मैं करता हूँ वो कार्य कठिन है, उसमें तकलीफ़ आती है, मुझे तकलीफ़ सहनी पड़ती है, मुझे उन सारे भावों से गुजरना पड़ता है जिसका ज्ञान मुझे हो या जब मैं आगे बोलता हूँ। लेकिन लीफलेट बांट रहा है, कोई दूसरा प्रचार कर रहा है, उसे उस चीज़ से गुजरने, वो अपनी साधना करे, नाम जाप करे, गुरुदेव उसको प्यार से गोदी में उठा के ले जाएंगे। लेकिन मुझे पीछे पीछे तो हैं, मेरे साइड में सब जगह पर हैं, लेकिन गड्ढा आता है तो मुझे पता चलता है कि वो गड्ढा है। एक अच्छा साधक जो है, जो प्रचार जनरल प्रचार कर रहा है, लेकिन एक सीट लेके नहीं बैठा किसी प्रकार की, तो उसको गड्ढा महसूस भी नहीं होने देंगे गुरुदेव, अपनी गोदी में बिठा के प्रेम से ले जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा रास्ते में कितनी मुसीबतें हैं। तो प्रचार करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि आप प्रचार करो, अपना अनुभव सबको बताओ। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्थितियां हैं, इसीलिए हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, किसी को भी गलत या सही नहीं बोलना चाहिए। कोई भी साधक बैठता है जब, तो वो किसी विशेष व्यक्ति की बात करने के लिए नहीं बैठता। लेकिन सबसे पहली चीज़, हम 10 लोग 100 लोग अगर किसी एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो 100 दृष्टिकोण है, 100 प्रश्न है। अब वो व्यक्ति बेचारा एक ही दृष्टिकोण से बैठा था कि मैं अपनी बात करूं, ज्ञान की बात करूं या मैं अपने परिवर्तन की बात करूं। लेकिन जब 100 अलग अलग प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं तो वो मैन्युपुलेट होना शुरू हो जाता है। वो कई बार इसका जवाब दे, इसका जवाब दे, इसका जवाब दे, वो उसका नहीं समझ पाएगा उसका, तो उसकी जॉब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। वो 100 लोगों को अगर बता रहा है, 100 भी एक एक प्रश्न पूछेंगे तो उसको 100 का जवाब देना पड़ेगा गुरु का यंत्र बन के। गुरु उसके माध्यम से काम करेंगे, 100 लोगों को बिठाएंगे तो उसको 100 प्रश्न पहले खुद झेलने पड़ेंगे। अगर आप प्रचार कर रहे हो, आपने बांट दिया लीफलेट, गुरुदेव का ध्यान है, इसमें आपको किसी से बात नहीं करनी। लेकिन अगर किसी से बात करनी है तो वो 100 भी हैं, 200 भी हैं, 500 भी हैं, 1000 भी हैं, 1000 लोग भी होंगे। हज़ारों अगर प्रश्न पूछेंगे तो गुरु आपके माध्यम से हज़ारों के प्रश्नों का जवाब देगा, ये गुरु की जिम्मेदारी है। लेकिन आप जब बोलोगे तो आपको उसका साक्षात्कार होगा, कहीं ना कहीं छोटा सा होगा, ज़रा सा होगा, कुछ करा के रखेगा, कुछ पढ़ा के रखेगा, कोई शब्द दे के रखेगा, ताकि वो शब्द पकड़ के आप आगे बढ़ सको। ये ऐसे गुरुदेव का कार्य चलता है। इसलिए वो शिष्य में कुछ भी खास नहीं होता, सारा कार्य गुरु शिष्य के माध्यम से करता है। चुनता है कि कौन कैसे कर सकता है, कौन कितना टॉलरेट कर सकता है, कौन किस तरह से कर सकता है। सारे इक्वली डिपार्टमेंट है सबके, कोई बड़ा डिपार्टमेंट भी नहीं, कोई छोटा डिपार्टमेंट भी नहीं, सब उस रथ का कोई ना कोई हिस्सा है जिससे वो गुरुदेव का रथ बना है और वो चल रहा है। वो वानर सेना में एक छोटा सा नन्हा सा वानर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हनुमान जी, वो नन्हा सा वानर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम कहेंगे हनुमान जी ने ही सारी जंग जीत ली, तो फिर राम जी को इतनी सेना की ज़रूरत पड़ी। वो पत्थरों का जो पुल बनाया उसमें तो एक गिलहरी थी ना, छोटी सी गिलहरी ने भी कहा मैं भी पुल में साथ आऊँगी, तो उस गिलहरी का भी योगदान है और उस गिलहरी को ज़्यादा जाना जाता है। तो कहने का मैं बस यही कह रहा था कि बहुत सारे मैसेजेस तो आते हैं, कभी रोज़ ही आते हैं, तो कई बार तो मेरी तारीफ़ होती है, कई बार निंदा होती है, कई बार कुछ होता है, कई बार कुछ होता है, तो वो दिमाग में चीज़ कभी आ भी जाती है। लेकिन अब इतने सालों के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं है, बदलाव सब में ही आता है। तो हमें हमेशा संभाव में रह के रहना चाहिए, संभाव में चलना चाहिए। मैंने आज तक जितना भी कुछ किया है, जब सेशन से आज तक जो भी मैंने किया, मुझे सब कुछ, अगर मुझे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद नहीं है तो मैं उसका मूल रूप लेके चलता हूँ। झूठ को याद रखना पड़ता है, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता, ना तो सत्य की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मैंने, गुरुदेव जानते हैं कि मैंने हमेशा सत्य को ही बोला है, हमेशा अपने आप को स्थापित करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है शब्दों में इधर उधर हो जाए कुछ, लेकिन मूल बात वही रहेगी, भाव वही रहेगा। तो मुझे किसी भी सेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी बात कहोगे तो मैं उसी बात पे चर्चा फिर से कर सकता हूँ पूर्ण रूप से, क्योंकि मैं उसका कंसेप्ट जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो बात क्यों निकली होगी, कहाँ से निकली होगी। लेकिन अगर आप कहो वर्ड टू वर्ड आपने ऐसा कहा था, तो मेरे को याद नहीं हो सकती वो चीज़। तो आप सब मिल के चलें, सब कुछ जैसा अभी बता रहे हैं कि गुरु त्याग सिद्ध योग में सारे परिवर्तन जो हैं अंदर से हैं, सारा मार्गदर्शन अंदर से है। प्रचार भी स्वयं गुरुदेव ही करवाते हैं आपसे, हम प्रचार भी नहीं करते। और सिद्ध योग में कई बार परेशानियां आती हैं, इस बात को मैं रखता हूं और पूरे कॉन्फिडेंस से रखता हूं कि जब आपकी शांभवी मुद्रा लगेगी तो आपको सरदर्द होगा, बिना सरदर्द के वो ऊर्जा यहाँ तनती नहीं, बहुत कम होता है। बहुत आगे से किसी साधक ने कोई प्रैक्टिस कर रखी हो तो उसको लग जाए तो अलग बात है। रीढ़ की हड्डी
जो निचला पोर्शन है, जहाँ पर आपका मूलधारा चक्र से थोड़ा सा ऊपर, मतलब लोअर बैक पेन जिसे कहते हैं, वो इतनी गर्म हो जाती है तो आप हाथ लगाओगे बॉडी की सारी गर्मी वहाँ जमा होती है, कई दिनों तक वो हिस्सा गर्म रहता है। फिर ये जो चेस्ट का एरिया, ये जो चेस्ट की कैविटी है, ये गर्म रहती है। आप हाथ लगाओगे तो इसमें से ऊष्म गर्माहट निकलेगी। यहाँ लगाओ नहीं है, यहाँ लगाओ नहीं है, यहाँ लगाओ नहीं है, कहीं नहीं है, सिर्फ चेस्ट में लगाओ। ये जो एरिया है, इसमें आप अगर हाथ लगाओ, अगर मैं बात कर रहा हूँ सबका होगा ज़रूरी नहीं, यहाँ पे गर्म ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और ये कभी नीचे हो सकती है, फिर कभी ऊपर हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कान यहाँ गर्म हो जाते हैं पूरे, ठीक है। और एक चीज़, आप यहाँ हाथ लगाओगे पूरा गर्म रहेगा। सिर को ठंडा रहना चाहिए, पैरों को गर्म रहना चाहिए, लेकिन ऊर्जा उठती है तो पूरा गर्म हो जाता है, चींटियाँ रेंगती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। शोल्डर में यहाँ पर गर्म, यहाँ पे गर्म, मतलब वो ऊर्जा जहाँ कार्य करेगी वहाँ पर आपको थोड़े सा होती है दिक्कत। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल, जब प्राणों का होगा तो आपको खींच के सांस लेने पड़ते हैं थोड़ी देर, लेकिन अगर आपको ज्ञान होगा कि ये प्राणायाम का हिस्सा है तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। होंठ में पता नहीं कितने ही सेल हैं, उसका 1-2 सेल, क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा ना, वो पड़ करता रहेगा 5 दिन 6 दिन, वो अपने आप ही हिल रहा है, वो आप हिला ही नहीं सकते आप उसको। इतना सूक्ष्म रूप से माँ कार्य करती है, इतने सूक्ष्म बदलाव करती है। तो सिद्ध योग बहुत महान योग है, इसमें आपको बस थोड़ी सी तपस्या लगती है आपकी, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता। शरीर में परिवर्तन आता है तो पता चलता है कि शरीर में परिवर्तन आ रहा है। बैठे बैठे ही आपको समाधियाँ लग जाएंगी, बैठे बैठे ही आपका शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा दिव्य। तो आपके बहुत सारे ऐसी नाड़ियाँ हैं जिसमें ऊर्जा जब पहली बार जाएगी तो उसको जब ब्लॉकेज को जब खोलेगी ना, तब आपको दर्द होगा वहाँ पर, नहीं तो कुंडलिनी का कोई कार्य ही नहीं है। आपको जब जलंधर बंद लगेगा तो आपको शोल्डर पेन, ये जो हड्डी है ये पेन होता है, ठीक है। जब आपको बहुत जोर जलंधर बंद लगेगा तो लोअर बैक पेन में दर्द होता है। सॉरी, जलंधर बंद कह रहा हूँ, उड़ियान बंद लगेगा ना बहुत ज़ोर से। जो नए साधक है, जिनको प्रैक्टिस नहीं है, अभी नया बंद लगता है, उनको लोअर बैक में बहुत दर्द होता है, पीठ में बहुत दर्द होता है। बाहर से कोशिश करो, ये साधारण जो हम बाहर से करेंगे उड़ियान बंद लगाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन सिद्ध योग में जब अपने आप उड़ियान बंद लगेगा तो लोअर बैक में दर्द होगा। तो ये होता है दर्द। लेकिन एक किसी ने मुझसे पूछा कि घर में समस्याएं बढ़ जाती हैं क्या। आज भी एक गुरु भाई ने मुझे कहा कि आपने कहा कि घर में समस्याएं बढ़ जाती हैं। मैंने कहा है समस्याएं बढ़ जाती हैं, शरीर के साथ जो समस्याएं बढ़ती हैं। घर में रिलेशनशिप आपके वैसे तो शुरुआत तौर पे जिनको पसंद नहीं है, जो वाइब्रेशंस नहीं है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग आपकी इक्वेशंस के नहीं हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। हमारे घर में ही हमारा विरोध होता है मंत्र का। बहुत सारे साधक हैं जो मंत्र जपते हैं, पत्नियां हैं, पति विरोध करते हैं, पति करते हैं तो पत्नियां विरोध करती हैं, बच्चे नहीं करते, घर में विरोध का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग हैं, पता नहीं कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम गुरुदेव को मानते हैं, हमारे घर वाले नहीं मानते, वो कहते हैं किसके पीछे पड़ा है, ये सब पड़ा है। तो ये कोई समस्या नहीं है, ये तो किसी के मानने नहीं मानने की बात है। लेकिन रिलेशनशिप में जब आप मंत्र जाप करते हो, ध्यान करते हो, तो परिवर्तन आपके पिताजी में नहीं आएगा। सोचो मेरे और मेरे पिताजी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और मैंने गुरुजी का ध्यान शुरू किया और वो गुरु में मानते नहीं, तो वो कहेंगे ये क्या है, ये सब और कड़वा हो सकता है कि तू गुरुजी को मानने लगे। अब ये देखा जाए कि मैंने गुरुजी की तस्वीर रखी और मेरे रिलेशनशिप पिताजी के साथ और ख़राब हो गए। ये एक साधारण दृष्टि है बाहर से देखने वाली। लेकिन होता क्या है कि जब आप मंत्र जपना शुरू करते हो, गुरुदेव जी को लेके जाते हो, तो आपके पिताजी में परिवर्तन नहीं आता। पहले मंत्र जपने से आपके पिताजी में पहले परिवर्तन नहीं आएगा, पहला परिवर्तन आप में होगा। आप जिस बात से पिताजी आपसे पहले नाराज़ रहते थे, आप उस बात को समझ जाओगे कि मेरे पिताजी इस बात से मुझसे नाराज़ रहते हैं। फिर आप पिताजी के पास आना शुरू करोगे, उन समस्याओं को दूर करोगे, आप करोगे। आपके पिताजी आपके आगे नहीं झुकेंगे, आपको झुकना आ जाएगा पिताजी के आगे कि पिताजी, मेरे पिताजी इस चीज़ से नहीं पसंद करते। वो चीज़ बदल जाएगी आपके अंदर। जब पिताजी देखेंगे कि मेरा बेटा बदल गया है, गुरुदेव जी को चाहे अभी वो ना ही लाइक करते हो, तो वो अपने बेटे के प्यार भरी बात से प्यार का जवाब देंगे। यहाँ रिलेशनशिप अंदर से बदलेगा और जो व्यक्ति कर रहा है
उसका बदलना ज़्यादा अनिवार्य है। वो अपने रिलेशनशिप्स को बदलेगा, ना कि उसके मंत्र जपने से वो दूसरे सारे लोग आके उसके चरणों में गिर जाएंगे, आप भी महान हो, आपके गुरुदेव महान है। ऐसा चमत्कार ही नहीं होगा कुछ भी। मंत्र जपने से अगर आप में ही परिवर्तन नहीं आता, आप ही अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, आप ही अपने घर वालों को नहीं समझ पा रहे हो, तो वो बेचारे कैसे उनमें परिवर्तन आएगा। पहला परिवर्तन मंत्र जपने वाले में आना चाहिए, फोटो लेके आना चाहिए, प्रेम गुरुदेव के प्रति होगा। और जैसे ही आप में परिवर्तन आएगा, बाप को नहीं दिखेगा कि मेरा बेटा अब मेरी बात सुनने लग गया है। 2 समय ध्यान करता है लेकिन कितना शांत हो गया है, कितनी साधारण व्यवहार से बात करता है, मेरी बात मानता है सारी। अब ये नहीं कहता कि मैं बाद में करूँगा काम, बता अभी मैं जाके कर देता हूँ काम, आप पहले बैठो। अब मेरी केयर करता है। तो ये बाप नहीं बदला, पिताजी नहीं बदले, वो बच्चा बदल गया, क्योंकि वो गुरुदेव का ध्यान करता है। अब उसका विरोध नहीं होगा। तो विरोध तो हमारी सभ्यता में है, हमारे घर में विरोध वैसे ही रहता है एक दूसरे का। सुधार आप में आना चाहिए, आप उन कष्टों को दूर करोगे। और अगर आप ये कहो कि सारी समस्याएं अपने आप दूर होती हैं, वो एक पूरा विज्ञान है। समस्याओं का दूर होने का पूरा एक विज्ञान है, आपके परिवर्तन से जुड़ा हुआ है विज्ञान। आपका परिवर्तन नहीं हुआ तो आप सोचोगे घर में परिवर्तन हो जाएगा, तो वो मेरे को नहीं लगता वो संभव है। मेरा परिवर्तन नहीं हुआ तो मेरे घर में कैसे परिवर्तन हो सकता है? मैं ही तो परिवर्तन करूँगा। मेरे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनका व्यवहार से मेरा व्यवहार चेंज होगा ना, तब तो उनको लगेगा हाँ, पहले चिल्लाता था अब नहीं चिल्लाता है भाई, पहले तो गुस्सा हो जाता था आजकल गुस्सा नहीं होता, क्या बात है। तो वो परिवर्तन मेरा है, मेरे अंदर बैठ के मेरा गुरु परिवर्तन कर रहा है। मेरे व्यवहार से उनका परिवर्तन होगा, वो शांत होंगे और फिर फैलेगा धीरे धीरे। तो मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूँ कि समस्याएं परिवार में होती हैं और विरोध भी होता है। गुरुदेव की तस्वीर का विरोध भी होता है, योग का विरोध होता है, उनकी विधियों का विरोध होता है, लेकिन फिर शांति स्थापित होती है घर के अंदर में। शरीर में भी चलती हैं बीमारियां, चलती हैं छोटे छोटे रोग चलते हैं, फोड़े फिंसियाँ चलती हैं, आप अस्वस्थ होते हो। मैं तो हॉस्पिटल तक जाके आया, सिद्धियों कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? बचाने वाले गुरुदेव ही हैं। हॉस्पिटल गया, दवाई लेके वापस आया, 4 दिन वहाँ रहा, 3 दिन वहाँ रहा, तो आया वापस। हालांकि मैं सोचता था मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, लेकिन जाना पड़ा। तो समस्याएं बनी रहती हैं, चीज़ों की ज़िंदगी चलती रहती है। अभी हमने कोई अचीव तो नहीं कर लिए कि हम समाधि में जाके हमारी यात्रा पूर्ण हो चुकी है, नहीं हुई। अभी तो हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, और जब तक यात्रा चल रही है तब तक संभावनाएं हैं, सारी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो सहज होके चलो और सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप मुझे समझो, मैं आपको समझूंगा। ठीक है, मैं आपका विरोध नहीं करने आया, आप मेरा विरोध नहीं करने आए। ठीक है, सिर्फ हम समझ नहीं पाते एक दूसरे को, यही बात है। लेकिन गुरुदेव का ध्यान करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्धयोग सहज है, अपने आप आने वाला परिवर्तन है। गुरुदेव ने बिल्कुल सिंपल रखा है, सारे रहस्य गुरुदेव ने खोले हैं। उनकी पुस्तक पढ़िए, पुस्तक पढ़ने से आपको ज़रूर लाभ होगा। ठीक है, अब YouTube पे थोड़े से प्रश्न हैं, वो देख लेते हैं क्या है। आप सबको जय श्री गुरुदेव। जो आप सब YouTube पे हैं, आप सबको जय श्री गुरुदेव। सूरज प्रताप सिंह राजपुरोहित जी कह रहे हैं, गुरुदेव ने कहा है कि कबीर एक रहस्यवादी संत थे पर गुरु नहीं थे, पर कबीर के शिष्य जिनका नाम धनानंद धर्मीदास का नाम सुनने में आता है, बहुत सारे भजनों में इसमें गुरुवाणी पर शंका नहीं। गुरुदेव ने कहा है कबीर एक रहस्यवादी संत थे पर गुरु नहीं थे, पर कबीर के शिष्य जिनका नाम धनानंद धर्मीदास का नाम सुनने में आता है, बहुत सारे भजनों में। मुझे प्रश्न नहीं समझ में आ रहा। अगर तो आप ये कह रहे हो कि गुरुदेव ने कहा है कि वो रहस्यवादी संत थे लेकिन गुरु नहीं थे, तो ये अगर आपका प्रश्न है तो ऐसे तो वैसे
अपितु कबीरदास जी के बारे में जानने की जिज्ञासा है। अच्छा एक सेकंड। हाँ, अपितु कबीरदास जी के बारे में जानने की जिज्ञासा है, इसीलिए ये प्रश्न। अच्छा कबीर जी को जानना है आपको। अच्छा देखता हूँ, कुछ मुझे पता हो तो मैं बात करता हूँ। एक मैसेज इधर आया है, सुचल गौतम कह रहे हैं जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय माँ कुंडलिनी शक्ति, जय गुरुदेव। मेरे सारे ब्लॉग को मंत्र जाप डियर खोलिए। मुझे लगता है मेरे शरीर में अनेक जन्मों के ब्लॉकेज हैं, पर बॉडी फ्री नहीं चल रहा है। सुजल, हमारे शरीर में जब कुंडलिनी कार्य करती है ना, जो अवरोध हमारे कर्मों के हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो हमारे शरीर में कोई ये टिश्यूओं की ब्लॉकेज की बात नहीं है। सिर्फ कुंडलिनी टिश्यूओं के ब्लॉकेज को दूर नहीं कर रही, वो हमारे कार्मिक ब्लॉकेज को ही दूर करती है। कुंडलिनी उन नाड़ियों में जाती है जिन नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाह होती है। हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, और ये जो सर है, सर के अंदर जो करोड़ों बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, वो जागृत नहीं है, उनमें ऊर्जा जा नहीं सकती। तो कुंडलिनी वो इसलिए नहीं जा सकती कि कर्म प्रारब्ध की वजह से वहाँ पर जागृति नहीं है। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा उतनी जल्दी चीज़ नहीं समझ सकता, क्योंकि न्यूरॉन्स कनेक्शन, न्यूरॉन्स की मैसेजिंग और वो ऊर्जा उनमें नहीं है। तो कार्मिक ब्लॉकेज के कारण ही ये नसों नाड़ियों की ब्लॉकेज है। तो कुंडलिनी उन कार्मिक ब्लॉकेज को खोल के वहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह करती है, चेतना बसाती है वहाँ पर, तभी जाके तो सारा ज्ञान मिलता है, सब कुछ मिलता है। मुझे पढ़ने का कभी भी शौक़ नहीं था, अब मैं बिना पढ़े रह नहीं सकता। तो अब मेरा इंटरेस्ट क्यों आ गया? क्योंकि हो सकता है कोई दिमाग का ऐसा हिस्सा है जो ज्ञान की डिमांड करता है, जिसको और न्यूरॉन्स को खोलने के लिए वो हिस्सा खुलना ज़रूरी है। वो खुल गया तो ज्ञान से जो प्रेशर पड़ेगा, सोच से, एक सोच होती है, सोच से प्रेशर पड़ता है, एक दिशा आने से बाकी न्यूरॉन्स को भी जागृति मिलती है। तो माँ खोलेगी उन ब्लॉकेजेस को जहाँ कर्म प्रारब्ध की वजह से ब्लॉकेज है। अच्छा, कबीर जी के बारे में पूछ रहे हैं। कबीर के बारे में एक्चुअली कबीर रहस्यवादी संत, जैसे रामकृष्ण परमहंस को आप देखते हो कि वो भी एक रहस्यवादी संत है, हालांकि उन्होंने तो अपना रहस्य खोल दिया। कबीर भी इसी तरह से बहुत सारे जो जन्म, जैसे सोचो आपने 100 जन्म, बुद्ध ने 300 जन्म लिए, 300 जन्म अलग अलग लिए उन्होंने। लेकिन अगर सारे जन्मों का समावेश एक जन्म में आ जाए तो वो बुद्ध बन गए। मतलब 300 जन्मों का जितना भी कमाई थी वो एक जन्म में दिखी। कबीर भी इसी तरह के रहस्यवादी हैं। अब वो 300 जन्म साधारण हो सकते हैं या फिर कुछ उनमें विशेष हो सकते हैं। तो अगर आप कबीर जी को मानो, तो कबीर जी के रहस्य को मानो, तो कबीर जी ने पहले भी ऐसे कई संतों के रूप में जन्म लिए जो काफ़ी प्रभावकारी रहे। तो जब कबीर जी का जन्म हुआ तो उनको पढ़ाई लिखाई बारे में, मतलब मूल शिक्षा जो होती है लिखने की, वो तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने तो शिक्षा के मतलब इतने पुल बांध दिए उन्होंने, तो जो खोला है भगवान के रहस्य को खोल डाला उन्होंने पूरा। तो वो एक जन्म की बात तो है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे दिव्य रहस्य हैं। जैसे कोई एक महान संत है, जैसे मीराबाई जी, ठीक है। तो मीरा जी क्या है? मीरा जी एक तत्व है, ठीक है। इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस एक तत्व है। अगर विवेकानंद एक तत्व है, ठीक है। वो हमारी एक है ना, जो कश्मीर में थी, क्या नाम था उनका? ल से नाम था ना उनका, वो है, वो स्त्री तत्व है, जैसे उसके प्रमुख है। अब दो तत्वों को, विवेकानंद जी को आप ये 2 तत्वों को मिला दो, जो अगला जन्म होगा वो विशेष हो जाएगा। उसमें विवेकानंद की क्षमताएं, और मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा उनका, क्या था, ल से था, बहुत ही अच्छा सा नाम है लेकिन नहीं याद आ रहा। तो वो एक नया, एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन हो जाएगा। एक बार मैं ओशो को सुन रहा था, ओशो ने थोड़े भेद खोले थे। हैं? नहीं, वो एक हुई हैं, बहुत अच्छी भक्त हुई हैं, संत ही कहते हैं उनको। तो सूरज को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
लाली ना क्या क्या नाम था, लिख के बताइए कमेंट में क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो ये मैं एक बार ओशो को सुन रहा था, तो ओशो रहस्य खोल रहे थे, इस तरह से कुछ थे उनके रहस्य। उन्होंने जो कबीर का रहस्य खोला था वो ऐसे ही खोला था, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उन्होंने दो महान संतों को कहा कि अगर कबीर को विभाजित किया जाए, अगर कबीर को उसकी चेतना को तोड़ा जाए, देखा जाए, तो उसमें आपको गुरु नानक मिलेंगे, उसमें आपको मीरा मिलेंगी, उसमें आपको ये अब उसी तरह से उन्होंने दूसरे संतों को भी कहा कि जैसे संत महावीर हैं, बुद्ध हैं, दोनों में कुछ कॉमन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो दोनों में से एक को चयन करेंगे तो किसको करेंगे। तो सबका चयन करते करते उन्होंने, वो आपने भेजा था वीडियो मुझे, शायद आपने भेजा था या नरेश भाई ने भेजा था, शायद किसने भेजा था मुझे याद नहीं, आपने भेजा होगा शायद, लालेश्वरी, हाँ, दीपिका बहन ने बोला, लालेश्वरी था उनका नाम। तो वो अगर आप उनको विवेकानंद के साथ ज्वाइन कर दोगे तो फिर आप जिस नई चेतना को देखोगे वो महान चेतना होगी। अब इसको कुछ, वो चेतना अपने आप में उच्चतम गति में, तो जो कबीर जी की जो चेतना थी वो उच्चतम हाईएस्ट थी, लेकिन गुरुपद उनको प्राप्त नहीं था। इसका कारण ये है कि गुरुदेव कहते हैं गुरुपद उसे प्राप्त होता है जिसपे उसके गुरु की इच्छा हो, और नील ईश्वर की, जिसे नील ईश्वर कहा जाता है, जो कृष्ण है, उसकी दोनों की सम्मति हो, तब गुरुपद प्राप्त होता है। तो गुरुपद को इस तरह से डिफाइन किया गुरुदेव ने, जो मुक्तानंद जी की किताब में शायद कहीं पे लिखा होगा कि गुरुपद किसे मिलता है, वो डिफिनेशन दी है गुरुदेव ने। वैसे तो कबीर जी को बहुत लोग हैं जो गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, गुरु की वो तो भगवान मानते हैं, लोग हैं ऐसे जो कबीर जी को मानते हैं। लेकिन गुरुपद का अर्थ है कि जो परिवर्तन देना है, जिस तरह से परिवर्तन, गुरु भी दो तरीके से हैं। एक तो वो गुरु जो कुछ शिष्यों को दीक्षा तो देता है लेकिन उनके कष्ट अपने ऊपर नहीं लेता। एक गुरु वो होता है जो दीक्षा देता है और उनके कष्ट ऊपर लेता है। जो गुरु शिष्यों के कष्ट अपने ऊपर ले लेता है, उसका जो परिवार है वो आगे बहुत बढ़ता है, शिष्यों का परिवार बढ़ता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को मैं ठीक करूँगा, तो ये एवर लास्टिंग है, जितने भी शिष्य आएंगे एवर लास्टिंग है। ये गुरु की क्षमता को डिफाइन करता है। इसी तरह से पहले गुरु शिष्य परंपरा सिर्फ आश्रमों में थी, तो आश्रम में वही जितनी चेतनाएं आती थी गुरु उनका ही मार्गदर्शन करता था, पूरे गांव का नहीं करता था। गुरुदेव ने कहा मैं तो पूरे समस्त जगत को इसका अधिकारी मानता हूँ। तो आप अब लगाओ कि गुरुदेव की क्षमता सारे विश्व को, अगर वो अपनी संतान, अपना शिष्य बनाता है, सिर्फ एक गांव से चुने हुए लोगों को या 500, 700, 1000, 10,000 लोगों को नहीं बनाता, पूरे संसार को अपना शिष्य बनाने की क्षमता रखता है और सबकी घटनाएं लेने, सबकी प्रॉब्लम्स खुद धारण करने की बात करता है, तो वो क्या चेतना हो सकती है। तो ये ये गुरुदेव ने एक बार किसी में बताया था कि गुरु क्या होता है, गुरु का किसका मिशन बढ़ता है, किसका नहीं बढ़ता। तो ये चीज़ें हैं। और कबीर जी के बारे में जानना, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं कबीर जी के बारे में, बस इतना ही जानता हूँ कि कई चेतनाओं का समावेश कबीर थे। फिर आप तो ओशो के बारे में अगर पढ़ो, ओशो के बारे में पढ़ो, तो ओशो ने काफ़ी कुछ बोला है कबीर जी के बारे में, आपको वहाँ से काफ़ी कुछ पता चलेगा, या फिर बुक पढ़नी पड़ेगी तो भी आप कबीर जी की शिक्षा के बारे में जान पाओगे। उन्होंने तो शिक्षा दी है, उसने ऐसा कोई गुरुपद धारण करके नहीं कुछ किया, उन्होंने बस शिक्षा बांट दी, ऐसे बांट दी, किसी को शिष्य बना के नहीं दिया, बस अपना बांट दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ज्ञान छोड़ दिया उन्होंने। किसी पर्टिकुलर शिष्य को पकड़ के ज्ञान दिया हो या बढ़ाया हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कबीर ने किया। लेकिन मैं जानता नहीं कबीर के बारे में, तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा, कभी मौका मिलेगा कबीर जी के बारे में पढ़ने का तो मैं पढ़ूंगा, तब इस विषय पे बात होगी। लेकिन आप अगर जानकारी चाहिए तो आप, कुछ स्कॉलर्स हैं वो हैं एक क्वेस्ट चैनल है एक, उन पे जो वो बुज़ुर्ग हैं, एक 93 ईयर्स, वो बताते हैं, वो बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, बहुत पुस्तकों का ज्ञान है, उनको आप सुन सकते हो। वो कबीर जी के बारे में उनका क्या राय है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वो बहुत अच्छी जानकारी है, पूरी सारी पुस्तकें, सारा ज्ञान उन्होंने पढ़ रखा है। बहुत ही अद्भुत विरले पुरुष हैं वो, और 93, 94 ईयर्स के हैं और आज भी ज्ञान बांट रहे हैं दुनिया को एक चैनल के माध्यम से। क्वेस्ट उस चैनल का नाम है, तो उसको आप देखो, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे रखते हैं। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में उम्मीद है कि भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े और गुरु के प्रति समर्पण बढ़े।
और सिंपल सी मेथड को सिंपल ही रखा जाए कि गुरुदेव का नाम जप और ध्यान करें और अंदर से प्राप्ति को विशेष प्रयोजन दिया जाए। आज एक वीडियो चलाया था मैंने, आज एक वीडियो चलाया था खास करके, उसमें गुरुदेव कहते हैं कि योग को रोग का पर्यायवाची बना दिया। मतलब आज योग सिर्फ रोगों को ठीक करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो आप पतंजलि अष्टांग योग को उठा के देखो, वहाँ पे रोग का एक शब्द नहीं मिलेगा। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम पद्धति गुरुदेव की यूज़ करते हैं या फिर हम गुरुदेव के बारे में किसी को बताते हैं, तो हम रोगों को टारगेट ना करें कि ये करो तो रोग ठीक हो जाएंगे। रोगों को ठीक करने के लिए योग को नहीं यूज़ करना चाहिए, इसको रोगों का पर्यायवाची नहीं बनाना है। तो गुरुदेव को जो भी आजकल मैटर चल रहा है वो यही चल रहा है कि ज़्यादातर लोगों की समस्याओं को, रोगों को ठीक करने की बात जो हो रही है वो विधियों से हो रही है। उसका कुछ होना चाहिए। करेंगे तो गुरुदेव ही करेंगे, लेकिन बाकी शिष्य भी गुरुदेव के ही मुख हैं। अगर कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, विरोध कर रहा है, तो शायद जागृति के लिए कर रहा है, शायद मैसेज गुरुदेव का कई मुखों से पहुंचता है कि ये शायद गलत हो, ये शायद सही हो। अगर चल रहा है तो गुरु की कृपा से चल रहा है, बंद हो जाएगा तो गुरु की इच्छा से बंद हो जाएगा। ऐसी धारणा लेके चलना चाहिए। और लेकिन अपने हर शिष्य को ये हक है कि वो अपनी बात रखे, उसे सही लग रहा है, गलत लग रहा है, उसको बात रखनी चाहिए। भेद विवाद नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए। एक मैसेज आया यूट्यूब पे, अगर आप में आत्मशक्ति है तो मुझसे वाद विवाद कीजिए। मैंने तो पहले ही हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा आप जीत गए। तो मेरे पास तो वो आत्मशक्ति नहीं है कि मैं वाद विवाद करूं, तो मैं पहले ही सरेंडर कर देता हूं आपको, आप जीत गए। आत्मशक्ति, आत्मज्ञान वाद विवाद के लिए नहीं है, अपनी खोज के लिए है, अपने आप को देखने के लिए आत्मज्ञान है, आत्म प्रकाश है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए यहीं पे रखते हैं। कल सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री राम। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधे, जय माता श्री। जय माता श्री।